डियर स्टूडेंट्स, क्लास 8 के मेरे प्यारे विद्यार्थियों, हम केमिस्ट्री में शुरू किए हैं मेटल नॉन मेटल और उसका ये दूसरा लेक्चर है। मेटल, इसके पहले हम लोग जान गए थे, मेटल और नॉन मेटल के डिफिनीशन को समझे थे। आज हम लोग जानेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, नॉन मेटल और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एलिमेंट से रिलेटेड। ठीक है, जितना भी एलिमेंट अभी 118 एलिमेंट तक खोज हुआ है उसमें 92 नेचुरली अकरिंग एलिमेंट्स हैं जो नेचर में पाया गया है। इसके बाद जितना भी एलिमेंट है उसको ट्रांस यूरेनिक एलिमेंट कहा जाता है, उसको मैनमेड एलिमेंट कहा जाता है। ठीक है, तो आफ्टर 93 ट्रांस यूरेनिक एंड नॉन मैनमेड एलिमेंट्स, फर्स्ट सिंथेटिक एलिमेंट्स एक्सेप्शन में है जो 92 के पहले है, उसको हम लोग बोलते हैं ये टैक्सनीशियम 43 इसका एटॉमिक नंबर होता है। आप ये भी याद कर लेंगे कि पूरे एलिमेंट में सबसे हल्का हाइड्रोजन होता है। लाइटेस्ट गैस बोलिए, लाइटेस्ट एलिमेंट बोलिए, और लाइटेस्ट मेटल कोई पूछे तब तो लिथियम बोलेंगे। ठीक है, और यूनिवर्स में सबसे ज्यादा कोई गैस पाया जाता है तो वह हाइड्रोजन है। नॉन मेटल इज फाउंड मैक्सिमम इन एटमॉस्फेयर, तो नाइट्रोजन। और अर्थ क्रस्ट पर कोई पूछे कि कौन सा एलिमेंट सबसे ज्यादा पाया जाता है तो आपको ऑक्सीजन बोलना है। अर्थ क्रस्ट पर सबसे ज्यादा अमाउंट में कौन सा मेटल पाया जाता है तो आपको एल्युमिनियम बोलना है। ठीक है, तो ये कुछ बात नोट कर लेंगे और इसको याद कर लेंगे। अब हम लोग आए फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल के बारे में। जानते हो फिजिकल प्रॉपर्टीज ये मेटल नॉन मेटल जो तुम पढ़ रहे हो या 9th में भी पढ़ना है, 10th में भी पढ़ना है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट, केमिस्ट्री का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, इसके लिए हम पहले ही सजेशन किए थे कि आप पीरियोडिक टेबल एक ले ही लेंगे। पीरियोडिक टेबल से ये क्लियर हो जाता है कि मेटल किधर है, नॉन मेटल किधर है, मेटल वाइड कैसे जिगजैग पाथ में होता है, इसके बारे में हम लोग समझ पाएंगे। ठीक है, ध्यान देना, फिजिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम लोग आए मैलिएबिलिटी। जानते हो मैलिएबिलिटी क्या है? मैलिएबिलिटी जब किसी मेटल को हैमर्ड करते हो, मतलब मारते हो हथौड़ा से, ठीक है, तो वह थिन शीट में स्प्रेड कर जाता है। The property which allows the metal to be hammered into thin sheet is called malleability. Which is most malleable metal? You have to say gold and silver. आप एगरोल खाते होंगे और एगरोल को जो रैप करते हैं एल्युमिनियम फॉयल से, वह मेटल का कौन सा प्रॉपर्टी है? तो मैलिएबिलिटी ही तो है। मैलिएबिलिटी मेटल का ऐसा प्रॉपर्टी है जिसके कारण इसको हम पतले थिन शीट में बदल सकते हैं। आप देखे होंगे बर्फी खरीदने जाते हैं मिठाई, तो उस पर सिल्वर का फॉयल होता है, वह किस प्रॉपर्टी के कारण? मेटल का मैलिएबिलिटी प्रॉपर्टी है। मैलिएबिलिटी प्रॉपर्टीज होने के कारण ही वह थिन शीट में स्प्रेड कर जाता है। फूड पैकेट्स को हम उसमें फूड को रैप करते हैं उसमें। डक्टिलिटी, अब दूसरा प्रॉपर्टीज है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी का मतलब क्या होता है? ड्रॉन इनटू थिन वायर। मेटल जितना भी तार देखोगे ना, चूंकि मेटल गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, मेटल हैज ए फ्री इलेक्ट्रॉन्स, तो इसलिए मेटल का ही वायर बनता है। विच इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? तो सिल्वर। ठीक है, तो तार जब भी एल्युमिनियम का या तांबे का देखोगे ना तो पतला पतला तार निकल सकता है उससे। डक्टिलिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ ए मेटल फ्रॉम विच वी कैन ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, तो वही ड्रॉन इनटू थिन वायर इज कॉल्ड डक्टिलिटी। ठीक है, सबसे ज्यादा डक्टाइल कौन? तो वहां भी सिल्वर और गोल्ड ही बोलना है। ठीक है, गोल्ड इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल। कॉपर एंड एल्युमिनियम मेटल्स आर आल्सो वेरी डक्टाइल। अब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी जानते हो, अभी बताए हैं तुमको कि मेटल गुड कंडक्टर क्यों होता है इलेक्ट्रिसिटी का, उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। विच इज द बेस्ट कंडक्टर? तो अभी बताएं सिल्वर। सिल्वर के बाद दूसरा नंबर किसका आता है? तो कॉपर का आता है, याद रखना। और कॉपर के बाद तब गोल्ड, ये गोल्ड का सिंबल है। तुम लोग को 7th क्लास में भी कुछ सिंबल याद करवाए थे, और फिर अभी याद कर लेना। एयू गोल्ड को बोलते हैं, एल एल्युमिनियम को, डब्ल्यू टंगस्टन को। टंगस्टन देखा होगा तुम लोग, टंगस्टन ये बल्ब में का जो फिलामेंट बना होता है वह टंगस्टन का बना होता है, जिसका सिंबल डब्ल्यू होता है। तो ये हो गया मेटल से अलाउज इलेक्ट्रिसिटी। सिल्वर मेटल इज द बेस्ट, ये लिख ही दिया गया, इसको नोट भी कर लेंगे। द इलेक्ट्रिक वायर्स आर मेड अप ऑफ कॉपर एंड एल्युमिनियम। व्हाई? अगर आपसे कोई पूछे तो बोलेंगे बिकॉज इट इज द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड इन ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। लस्ट्रस, मेटल लस्ट्रस होता है, यानी कि चमक, जब लाइट पड़ता है ना तो मैक्सिमम लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। विच इज द बेस्ट लस्ट्रस मेटल? यू हैव टू से सिल्वर।
सिल्वर सबसे ज्यादा 90% लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक है, ये चमकीला होता है ज्यादा। सिल्वर का इस कारण से यूज कहाँ किया जाता है, प्लेन मिरर के पीछे कोटिंग जो किया रहता है ना, जो हम लोग चेहरा देखते हैं मिरर, उसके पीछे सिल्वर का ही कोटिंग किया रहता है। उसके बाद आ जाओ, मेटल्स आर जनरली हार्ड, ठीक है, एक्सेप्शन में सोडियम और पोटेशियम है। सोडियम और पोटेशियम इतना सॉफ्ट होता है कि उसको हम चाकू से काट सकते हैं एक्सेप्शन में, लेकिन जनरली मेटल हार्ड होता है, ठीक है। तो पूछा जाए विच मेटल कैन कट विथ नाइफ, यू हैव टू से सोडियम, पोटेशियम, ठीक है। मेटल्स आर हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्ट सोडियम और पोटेशियम। सबसे ज्यादा याद रखना मेल्टिंग पॉइंट होता है किसका, ये टंगस्टन का ही, इसलिए इसका फिलामेंट में यूज किया जाता है, ठीक है। एक तो डक्टिलिटी और हाई मेल्टिंग पॉइंट। उसके बाद आ जाओ, मेटल्स आर स्ट्रॉन्ग एक्सेप्ट सोडियम और पोटेशियम। मेटल्स एक होता है प्रॉपर्टीज टेंसाइल स्ट्रेंथ। टेंसाइल स्ट्रेंथ मेटल का एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिसके कारण ये हेवी लोड को सह लेता है, इसी कारण मेटल का ब्रिज बनता है, हेवी लोड को सहने के कारण। देखा होगा ना कि छत ढलाता है तो लोहे का यूज किया जाता है, स्टील का यूज किया जाता है, क्यों, तो वह हेवी लोड को सहता है, विच कैन बियर द हेवी लोड। इस कारण उस प्रॉपर्टीज को हम लोग टेंसाइल स्ट्रेंथ बोलते हैं। तो भाई मेटल्स कैन होल्ड लार्ज वेट विदाउट स्नैपिंग, विदाउट ब्रेकिंग, इसको हम लोग बोलते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ। इसमें नहीं लिखा हुआ, आप अपने बुक से भी पढ़ लेंगे। मेटल्स हैव हाई डेंसिटी, सोडियम और पोटेशियम को छोड़कर सोडियम और पोटेशियम का डेंसिटी कम होता है, ठीक है। मेटल्स हैव हाई डेंसिटी, इट मींस मेटल्स आर हेवी सब्सटेंस। डेंसिटी ऑफ आयरन मेटल इतना ग्राम, एक्सेप्शन में कौन सा है, सोडियम और पोटेशियम। मेटल सोनरस होता है, सोनरस का मतलब रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है मारने पर, इसी कारण इसका यूज देखोगे पियानो में, हारमोनियम में, ये सब यूज होता है, ठीक है। सोनोरिसिटी इसको बोलते हैं, इस प्रॉपर्टीज को। इट इज ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ सोनरस दैट मेटल्स आर यूज्ड टू मेकिंग बेल्स एंड स्ट्रिंग्स of musical instruments like guitar and violin. Metals usually have silver or gray color except copper or gold. Metals का कलर कैसा होता है, सिल्वर और ग्रे कलर का होता है, एक्सेप्शन में कॉपर और गोल्ड है। कॉपर का रेडिश ब्राउन कलर होता है, ठीक है, याद कर लेंगे, और गोल्ड का येलो कलर, ये सब याद कर लेंगे निश्चित। मेटल्स आर टेंसाइल, तो ये बताई थी, हेवी लोड को सह सकते हैं। मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, इसी कारण मेटल का यूज यूटेंसिल्स में होता है। खाना बनाने के लिए हम लोग क्या चीज का, एल्युमिनियम का बर्तन यूज करते हैं, आयरन का यूज करते हैं, क्यों, क्योंकि वह गुड कंडक्टर होता है किसका, हीट का। तो ये प्रॉपर्टीज हुआ फिजिकल प्रॉपर्टीज, यहाँ लिख ही दिया गया। कुकिंग यूटेंसिल्स एंड वाटर बॉयलर एटसेट्रा आर यूजुअली मेड अप ऑफ एल्युमिनियम मेटल बिकॉज दे आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब आप फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स। नॉन मेटल्स का फिजिकल प्रॉपर्टीज याद रखना, नॉन मेटल ब्रिटल होता है, नॉन मेटल बिस्किट के समान कुरकुरा होता है, वह मैलिएबल नहीं होता है, हथौड़ा से मारिएगा टूट जाएगा, ठीक है, तो ये याद रखना। नॉन मेटल्स आर नाइदर मैलिएबल नॉट ब्रिटल। नॉन मेटल्स डू नॉट कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। एक्सेप्शन में क्या है, ग्रेफाइट, याद रखना, ग्रेफाइट इज द नॉन मेटल विच इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एक्सेप्शन वाला बात याद रखेंगे ज्यादातर, इसलिए ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड के रूप में होता है। नॉन मेटल्स आर नॉट लस्ट्रस, लेकिन एक्सेप्शन में आयोडीन और ग्रेफाइट जो लस्ट्रस होता है, जनरली नॉन मेटल लस्ट्रस नहीं होता है, लेकिन एक्सेप्शन वाला बात ज्यादा याद रखना है, ठीक है। नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट एक्सेप्ट डायमंड विच इज एक्सट्रीमली हार्ड नॉन मेटल्स, ठीक है। नॉन मेटल्स जनरली सॉफ्ट होता है एक्सेप्ट डायमंड, डायमंड दुनिया का सबसे हार्ड सब्सटेंस है, विच इज हार्डेस्ट इन नेचर, यू हैव टू से डायमंड, तो एक्सेप्शन में हो गया। नॉन मेटल्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग, दे आर इजिली ब्रोकन। नॉन मेटल्स में भी सॉलिड, लिक्विड और गैस। नॉन मेटल टोटल 22 में 11 तो गैस ही हैं, 11 गैस में 6 इनर्ट गैस है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन, ये सब 7th में बताए थे, और 5 एक्टिव गैस है जो इसके पहले वाले क्लास में चर्चा किए थे, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ये सब एक्टिव गैस हो गया, जो डायटोमिक फॉर्म में बताए थे पिछले क्लास में वह होता है। तो टोटल 11 गैस है। कौन सा नॉन मेटल लिक्विड स्टेट में, तो ब्रोमीन याद रखना, और मेटल में कौन सा लिक्विड स्टेट में, तो मरकरी याद रखना, मरकरी का सिंबल Hg, ब्रोमीन का सिंबल Br। तो ये नॉन मेटल का। नॉन मेटल में ज्यादातर गैस भी है, जितना भी ये नॉन मेटल में गैस हम लोग 11 देखिए सब नॉन मेटल ही है, ठीक है। उसके बाद नॉन मेटल्स कम लो मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट एक्सेप्ट डायमंड, और ग्रेफाइट भी तो है, ग्रेफाइट का 3700 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट होता है, ठीक है, याद रखना। नॉन मेटल्स हैव लो डेंसिटी, दैट
दैट नॉन मेटल्स आर लाइट सब्सटेंस। नॉन मेटल सोनरस नहीं होता है, ठीक है, मारने पर रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस्ड नहीं करता है। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज तक आप लोग याद कर लेंगे, ठीक है, इसको नोट भी कर लेंगे और फिर हम अगले में केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल बताएंगे। थैंक यू। आप लोग इस लॉकडाउन में जरा याद भी करते चलेंगे, जितना पढ़ाई हो जाएगा उतना का टेस्ट स्कूल खुलते ही होगा, जब स्कूल खुले। ओके, वाह, थैंक यू।